जब भी आप पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए फॉर्म 19 भरने जाते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है फॉर्म 15G फिल करने का। आपको वो फॉर्म इसलिए भराया जाता है ताकि आपका टैक्स ना कटे, लेकिन इसमें एक कैच है, सभी लोगों का टैक्स नहीं कटता है, तो सभी मेंबर को फॉर्म 15G भरने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किन मेंबर को फॉर्म 15G भरना चाहिए और किन मेंबर को नहीं भरना चाहिए और इसका क्राइटेरिया क्या है, आपको फॉर्म 15G कब भरना है कब नहीं भरना है। दूसरे स्टेप में मैं फॉर्म 15G आपको लाइव भर के बताऊंगा कि आपको फॉर्म 15G कैसे भरना है। हेलो, मेरा नाम है वैभव, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे मैं पीएफ विड्रॉल से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं, तो अगर आपका पीएफ कटता है, पीएफ से रिलेटेड समस्या है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक अनाउंसमेंट है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले अपना कोर्स लॉन्च किया है जिसमें मैं पीएफ विड्रॉल का पूरा वर्क आपको सिखाऊंगा एडवांस लेवल पे, जो चीजें यूट्यूब पे नहीं सिखाई जाती हैं। तो आप पार्ट टाइम इनकम करना चाहते हो या फुल टाइम इनकम करना चाहते हो तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से परचेस कर सकते हो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किन मेंबर को फॉर्म 15G भरना चाहिए और किन मेंबर को नहीं भरना चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा क्राइटेरिया है। सबसे पहले क्राइटेरिया है, आपकी सर्विस 5 साल से ज्यादा की होगी तो आपको 15G फॉर्म नहीं भरना है। सभी कंपनी में, एक कंपनी में नहीं, आपने जितने भी कंपनी में काम किया है सबका पैसा लास्ट में ट्रांसफर करना है और उसे जोड़ के देखना है। अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज्यादा है तो आपको फॉर्म नहीं भरना है, 5 साल से कम है और अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो ही भरना है। अमाउंट 50,000 से कम है तो भी आपको 15G फॉर्म नहीं भरना है। 50,000 पीएफ ऑफिस कहता है आपको 45,000 तक लेना है, क्योंकि जब आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। मान लीजिए आपका अगर 49,000 अमाउंट है और इंटरेस्ट बन गया 1,500, 1,500 रुपये इंटरेस्ट भर गया तो 5100 रुपये होते ही आपका टैक्स कट जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए आपको मिनिमम अमाउंट 45,000 रखना है। आप देख लेना, अगर आपका अमाउंट 45,000 से कम है तो आपको 15G फॉर्म नहीं भरना है और आपकी सर्विस 5 साल से ज्यादा है तो भी नहीं भरना है। सर्विस में भी आप ध्यान रखना, 5 साल 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीने तक भी हो तो भी फॉर्म भर देना, क्योंकि फॉर्म भरने में आपका ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेगा लेकिन टैक्स आपका कट जाएगा। तो टैक्स बचाने के लिए 6 महीने तक का आप गैप लेके चलना, 5 साल 6 महीने आप लेके चलना। तो ये था क्राइटेरिया जो मैंने आपको बता दिया कब आपको फॉर्म 15G भरना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से आपको 15G फॉर्म भरना है। तो चलते हैं पीसी की तरफ। तो अब हम सीखते हैं कि फॉर्म 15G कैसे भरते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म 15G डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको ये वीडियो है मेरी, उसके डिस्क्रिप्शन में आना है। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद आपको कोर्स लिंक दे रखा होगा, इस साइड पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस साइड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये मेरी खुद की साइड है, यहाँ पर आपको जो मेरी कोर्स वाली साइड है वहां पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ये साइड देखो ऐसे ओपन हो गई है, इसमें कोई भी ऐड नहीं आता है, मैंने कोई भी ऐड नहीं लगाया है। ठीक है, बिल्कुल प्योर साइड है। जो कोर्स की साइड है वो है, यहाँ से आप कोर्स भी परचेस कर सकते हो। और 15G डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको आएगा डॉक्यूमेंट डाउनलोड लिंक। मैं धीरे धीरे सारे डॉक्यूमेंट यहीं पर दूंगा। तो आपको फॉर्म 15G डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप पीएफ विड्रॉल का एक्सपर्ट जो कोर्स है वो लेना चाहते हो तो आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है और आप परचेस कर सकते हो। डेमो कोर्स भी है और फुल कोर्स भी है। जैसे ही परचेस करोगे आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक पीडीएफ डाउनलोड होगी। कैसे होगी? जैसे ये वाली होगी, जैसे 15G हम डाउनलोड कर रहे हैं, क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके पीसी में देखिए ये डाउनलोड होने लगी ऑटोमेटिक। वैसे ही कोर्स की भी डाउनलोड होगी। अभी हम फॉर्म 15G की बात कर रहे हैं तो इसको आगे फिल करके आपको बताता हूँ। अब आपने फॉर्म 15G डाउनलोड कर लिया है, डाउनलोड हो गई यहाँ पे। अब मैं क्लिक करूंगा, ये ओपन हो जाएगी। तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म 15G आ जाएगा। मैं डेली 2-4 फॉर्म फिल करता हूँ 15G और डेली सेटल करवा रहा हूँ। तो मेरे जो प्रोसेस उस पर आप विश्वास कीजिएगा, आपका क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। अब हम इसके भरने को प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले इस जगह हमें अपने मोबाइल नंबर भरने हैं, तो मैं यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल होगा और यहाँ पर पहले कॉलम में मेंबर का नाम आएगा। तो जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे मेरा नाम फिल कर देता हूँ। ठीक है, जो आधार कार्ड पे नाम है सेम वैसे ही फिल करना है। यहाँ पे पेन नंबर फिल करने हैं, मैं रैंडम कुछ भी पेन नंबर यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पेन नंबर फिल करना है। यहाँ पे इंडिविजुअल है, इसे ऐसे ही रहना देना। आधे जो कॉलम है मैंने पहले से फिल किए हुए, तो आपकी एक समस्या दूर हो गई। आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन ही फिल करनी है, तो ये इंडिविजुअल है, आपको यही रहने देना है। उसके बाद 4th नंबर पे आता है प्रीवियस ईयर, इसको भी आपको ऐसे ही रहने देना है। 5th नंबर पे रेजिडेंशियल स्टेटस, इसको भी आपको ऐसे ही रहने देना है। 6 से लेकर आपको 12 तक अपना एड्रेस डालना है। तो एड्रेस डालने के लिए आप जैसा चाहो वैसा, आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वही फिल करेंगे। और एकदम कोई फिक्स नहीं है कि आपने एड्रेस गलत डाल दिया तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पिन कोड डालेंगे हम, मेरा पिन कोड डाल लेता हूँ और स्टेट डालना है आपको
ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सिटी डालनी है, तो मैंने ये सिटी डाल दी। ओके, आपको ऐसे बैक से ही आना है ताकि आपको सारा समझ में आए। अब आप दो चीजें, कई लोग सिटी में रहते हैं, कई लोग गांव में रहते हैं, तो आपको अपने इलाके के हिसाब से डालना है, एग्जैक्ट नहीं डालना है, आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। ये चारों फिल करने हैं, आपको कोई भी चीज नहीं हो तो आप अपने हिसाब से कुछ भी फिल कर सकते हैं, आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। सिटी में रहते हैं, कोई मोहल्ले में रहते हैं, तो वो नाम, जैसे मेरे पंचायत का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आप अपने गाँव का कुछ भी एड्रेस लिख सकते हो। जैसे किसी का घर नंबर नहीं है तो मैं यहाँ रेंडमली 1/11 डाल रहा हूँ, 0/11 नहीं, 1/11 फिल करूंगा यहाँ पे। तो ये देखिए, ये रिजेक्ट नहीं होगा। आप यहाँ पे ये भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। यहाँ पे नेम सातवें में किसी का नेम नहीं लिखना है, आपका एड्रेस ही लिखना है, याद रखना। आप अपना गांव का नाम भी लिख सकते हो, ये गांव का नाम लिख दिया। और यहाँ पे अपना एरिया जो भी पास है, स्कूल लिख सकते हो, सरकारी स्कूल, ऐसे आप लिख सकते हो, है ना। कोई जरूरी नहीं है, आपके आधार पे एड्रेस है वो लिख सकते हो। उसके अलावा मेंबर को यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर लिखने हैं, मैं फिर से अपने मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद ये 15 पॉइंट है, इसमें कहा जा रहा है कि आपने कभी टैक्स भरा है। अगर आपने भरा है तो यस लिखना है, नहीं भरा है तो नो करना है। क्लिक करके ये पेस्ट कर देना है। अपना जो ये निशान होता है ना टिक का, इसे आपको गूगल से कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट पूरा हो गया। अगर आपने टैक्स भरा है तो बी में लिखना है आपने किस असेसमेंट ईयर में अपना टैक्स भरा है। जो टैक्स भरते हैं उन्हें मालूम है, वो यहाँ पे भर सकते हैं। और 16वां पॉइंट है, वहां पे लिख रखा है एस्टिमेटेड इनकम। यहाँ पे बस पूछा जा रहा है कि कितनी इनकम है जिसके लिए आप फॉर्म 15G भर रहे हैं। इनकम देखने के लिए हमें पीएफ की पासबुक में जाना है। यहाँ हम पीएफ की पासबुक में आ गए हैं। हमें यहाँ पे पीएफ का अमाउंट जोड़ना है, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर। पेंशन का अमाउंट इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, आपको सिर्फ ये दो अमाउंट देखने हैं। इन दोनों अमाउंट को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए मैंने कैलकुलेट कर ली है। ये जो टोटल आ रही है वो आपको यहाँ से ले जाके यहाँ पे पेस्ट करनी है। आप ऊपर नीचे कर सकते हो 1-2 हज़ार, इससे कभी भी क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। अब आता है 17वां पॉइंट, जिसमें बता रखा है कि आपकी इनकम कितनी है, ये चीज पूछी जा रही है। आपको हमेशा ध्यान रखना है 2.5 लाख से ज्यादा होगी तो आपका टैक्स लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे फिक्स 2,10,000 करता हूँ, यहाँ पे भरता हूँ। अभी तक एक भी क्लेम मेरा ना तो रिजेक्ट हुआ है, ना मेंबर से कोई सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो ये ऑटो फिल है, आपको इसको नहीं छेड़ना है, आपको सिर्फ जो पीएफ का अमाउंट है वो यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है 18वें पॉइंट में कि आपने अगर 15G कहीं और भरा है बैंक में, तो आप यहाँ लिख सकते हो। अगर आपने भरा है तो इसकी डिटेल आप यहाँ फिल कर सकते हो। क्या फिल करना है, यहाँ पे देखो लिख रखा है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15G फिल्ड, कि आपने कितने 15G भरे हैं। तो आपने अगर 1 भरा है, 2 भरा है, वो यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने नहीं भरा है कोई भी, तो यहाँ पे NA लिख के यहाँ पे छोड़ना है। ये ऑटोफिल NA है, अगर आपने भरा है तो यहाँ चेंज कर लेना। उसके बाद ये सेक्शन आता है, आपको ये ऑटोफिल मिलेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, आपको इसको नहीं छेड़ना है। अब अमाउंट ऑफ इनकम, इनकम कितनी है जो हमने पहले कैलकुलेट करी थी वही इनकम है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। देखो इसे हम कॉपी करेंगे और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आपने ये पेस्ट कर दिया तो आपका ये पॉइंट भी अब क्लियर हो गया। अब आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद इस जगह आपको अपना नेम फिल करना है। नेम फिर से हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, ये कॉपी पेस्ट हो गया। उसके बाद ये जो ईयर दे रखे हैं ये मैंने ऑटो फिल कर रखे हैं, आपको कहीं पे भी कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। आपका फॉर्म एकदम रेडी है, आधा काम तो मैंने आपको करके दे दिया। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट का नाम लिखना है। मैंने यहाँ पे अपना स्टेट का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने स्टेट का नाम लिख दिया। और डेट आप कब फिल कर रहे हो वो डेट लिखनी है। आप डेट आगे पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपने डेट 1-2 दिन आगे पीछे लिख दी तो इससे कभी रिजेक्ट नहीं होता है क्लेम। मान लीजिए आप 3 अक्टूबर को फॉर्म 15G भर रहे हो और फॉर्म जो है आप 5 तारीख को भर रहे हो फॉर्म 19, तो ऐसा नहीं है कि 5 तारीख की डेट डालनी है, डेट से कुछ नहीं होता है, 1-2 दिन आगे पीछे चलता है, ठीक है। अब हमारा फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर एक तो इस जगह करने हैं और एक सिग्नेचर इस जगह, 2 जगह हमें सिग्नेचर करने हैं। नीचे है पार्ट 2, ये पार्ट 2 हमें नहीं फिल करना है, ये पार्ट 2 हमें ऐसा कैसा छोड़ना है, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी फॉर्म 15G भरने को लेकर। एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से आपको समझाया है। अब आप इसे 2 तरीके से भर सकते हो, या तो एक्सेल मैंने दी है उसे आप ये भर दीजिए और इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिए। ये सारी साइड आती है, वहां से आप जो सिग्नेचर है वो पीडीएफ पे अटैच कर दीजिए, ठीक है। ये थी टेक्निकल बंदों के लिए, तो भी ऐसा करेंगे, पीडीएफ बना के सिग्नेचर अटैच कर देंगे, उनका क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं होगा। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। और दूसरा मेथड ये है, आप ये भर दिया, आप इसका प्रिंट निकाल लीजिए और यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए 2 जगह, स्कैन करके पीडीएफ बना के अपलोड कर दीजिए। ये दोनों चीजें चलेगी। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है फॉर्म 15G फिल करने का। तो आपने अब 15G फॉर्म फिल करना सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी पीएफ का कोर्स परचेस करना चाहते हो ये वाला, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप परचेस कर लीजिए। मुझसे कोई काम कराना चाहते हो तो ये व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक के लिए बाय।